हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.3 आर डी शर्मा की बुक में से करेंगे बच्चों। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, वैल्यू एडेड टैक्स का चैप्टर है, ये चैप्टर 13 है क्लास 8 का। बच्चों 19 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे 20 एंड 21। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है लिस्ट प्राइस ऑफ अ कूलर इज ₹2563। तो बच्चों जो मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो है कुकर की, वो कूलर की इज ₹2563 है। द रेट ऑफ वैट इज 10%। वेट जो है का रेट जो है वो 10% है। द कस्टमर रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू अलाउ अ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द कूलर टू सच एन एक्सटेंट दैट द प्राइस रिमेन्स 2563 इंक्लूसिव ऑफ वैट। फाइंड द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द कूलर। तो बच्चों यहाँ पे मार्क प्राइस जो है कूलर की वो 2563 रुपीज है। उसके ऊपर जो है वैट जो है वो 10% है। कस्टमर शॉपकीपर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको इतना डिस्काउंट दे दे कूलर के ऊपर, कूलर की प्राइस के ऊपर, कि जिससे कि उसके जो 2563 रुपीज जो लिस्ट प्राइस है उतने के अंदर उसका वैट भी इंक्लूड हो जाए, यानी वैट के जो अमाउंट है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो हम इस केस में देखेंगे कि उसको फाइंड द डिस्काउंट, उसे कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा कूलर की प्राइस में जिससे कि वो वैट को इंक्लूड करके 2563 रुपीज दे। ठीक है बच्चों, तो इसे देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों देखिए जो कॉस्ट है कूलर की क्या है, वो कॉस्ट ऑफ जो कूलर है वो 2563 रुपीज है। वैट कितना लग रहा है इसमें? वैट 10% है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि 2563 से उसको प्राइस भी रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो है वो हमें डिस्काउंट निकालना है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर रिड्यूस प्राइस जो है, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट देने के बाद का देखेंगे हम लोग। डिस्काउंट जो देने के बाद जो प्राइस है वो कितना है? एक्स मीन्स यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया, डिस्काउंट के बाद हमने जो दिया ये एक्स है। वैट 10% इस पे चल रहा है, तो इसमें वैट का क्या कितना होगा? टैक्स, अगर एक्स है यहाँ पर तो 10% ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन 10 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर इस हिसाब से देखा जाए तो एक्स यानी कि जो रिड्यूस प्राइस थे उसके अंदर हम एक्स अपॉन 10 ऐड कर देंगे, वैट को ऐड कर देंगे, तो वो कितने का देखना है, उसके इसमें इंक्लूसिव कर रहा है, इतना इंक्लूड करके इसको 2563 का इसको वो उससे मांग रहा है शॉपकीपर से। तो उस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 10 इधर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2563 इंटू 10/11। तो बच्चों इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2330 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि रिड्यूस प्राइस तो ये हो गई, इसके अंदर जो इसमें रिड्यूस प्राइस है वो तो 2330 हो गया, तो डिस्काउंट कितना होगा, यानी कि वैसे उसको कितने अंदर 2563 था उसके अंदर, तो देयरफॉर रिड्यूस्ड प्राइस जो होगा ऑफ द कूलर इज इक्वल टू 2330। सो देयरफॉर डिस्काउंट कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्काउंट इन रुपीज निकालना है बच्चों, तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट नीडेड इन प्राइस ऑफ द कूलर, तो वो कितना करना पड़ेगा? 2563 बच्चों से कीमत थी, उसमें से 2330 माइनस कर देंगे, यानी कि उसको डिस्काउंट 233 का देना पड़ेगा, जिससे कि उसके अंदर 10% का वैट भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है बच्चों, तो 233 का डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको 2563 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आया? 233 रुपीज। अब बच्चों हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹9000 इफ द डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बच्चों यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन की कितनी? ₹9000 है, और डीलर यहाँ पे अलाउ कर रहा है डिस्काउंट 5% का ऑन दी कैश पेमेंट पे। तो बच्चों ये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट % दे दिया है। हाउ मच मनी विल अ कस्टमर पे टू द डीलर इन कैश
वो कह रहा है कि अब कस्टमर जो है वो डीलर को कैश में कितना पैसा दे इफ द रेट ऑफ वैट इज 10%, अगर उस पर टैक्स जो है वो 10% का लग रहा है। तो बच्चों हमको पता है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है वो वैट लगेगा, तो पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा जिसके अंदर कि हमको मार्क प्राइस ऑलरेडी दे रखी है। तो उसका हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹9,000। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट परसेंट 5 है, तो कितना डिस्काउंट इन रुपीज कितना हो गया? देयरफॉर डिस्काउंट 5% ऑफ 9,000 कितना हो जाएगा? ₹450 का डिस्काउंट हो गया। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे, यानी कि हम लोग कर देंगे 9,000 में से 450 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो 450 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8,550 रुपीज। अब बच्चों इस सेलिंग प्राइस के ऊपर वैट लगेगा 10% का, तो वैट क्या लगेगा? नाउ वैट इज इक्वल टू 10% किसका होना चाहिए? 8,550 का, सेलिंग प्राइस का। ये आ गया आपका हमारा 855 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अंदर जो टोटल कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? एक तो सेलिंग प्राइस जो है ये तो पे करनी है डिस्काउंट के बाद जो हुई है, और दूसरा वैट के जो टैक्स है वो भी इसमें ऐड होगा। सो देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे 8,550 प्लस 855। इसको ऐड करके बच्चों आ जाएगा हमारा 9,405 रुपीज। तो इट्स मीन उसको 9,405 रुपीज देने पड़ेंगे कस्टमर को। 5% का डिस्काउंट कर दिया बच्चों पहले मार्क प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आई उस सेलिंग प्राइस से वैट लगाया 10% का, यानी कि 855 रुपीज। और वो वैट जो है, वैट जो रुपीज के हैं उसको हम सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट जो कस्टमर को पे करनी है दैट इज 9,405 रुपीज। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस। बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड वैल्यू एडेड टैक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आ रहे हैं जल्दी। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।